पाकिस्तान में खौफ ऑल टाइम हाई रहा। पाकिस्तान टूट जाएगा ये भी पाकिस्तान जानते हैं, लेकिन टूटकर हिस्सा किसका बनेगा, इस बात से पाकिस्तान में चिंता है। पीएम मोदी के संघ मुख्यालय में जाने के बाद अखंड भारत के निर्माण की तारीख पर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आरएसएस चीफ मोहन भगवत साहब ने कहा था कि अगले 10 से 15 सालों में जो अखंड भारत का आइडिया है इसको मटीरियलाइज किया जा सकता है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जिस संगठन से सबसे ज्यादा डर लगता है, जिसका नाम सुनकर पाकिस्तानियों की तबीयत कच्ची हो जाती है, उसके मुख्यालय में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर पाकिस्तानियों को अखंड भारत का खौफ सता रहा है, जिसके नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। लगभग 2 घंटे तक पाकिस्तान के हुक्मरान और थिंक टैंक नागपुर से आने वाली की एक तस्वीर को देखते रहे कि अखंड भारत के पैरोकार आरएसएस के आंगन में मोदी क्या कर रहे हैं। इस बेचैनी की वजह पाकिस्तानियों के संघ और बीजेपी के बारे में वो सोच है जिससे उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। जो राष्ट्रीय सेवक संघ है और संघ परिवार है, जिनके मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन्हीं का जो पॉलिटिकल विंग है जिसे बीजेपी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में। और ये ताकत, इसके जो डांडे हैं, ये उस ताकत के साथ मिलते हैं जो औरंगजेब आलमगीर के साथ बरसरे पैकार है, मरहटा ताकत। ये जो मराठे हैं, इनका भी कोई अपना एक यानी बड़े लड़ाका कौम है। पाकिस्तान का ये मौलाना जो कह रहा है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी वो ही मान रहे हैं, जिन्हें लगता है अखंड भारत की बात करने वाली आरएसएस पाकिस्तान के वजूद तक से इनकार करती है। ये अखंड भारत है, ठीक है जी। दुनिया इसको एक कंट्रोवर्शियल समझती है, और वो आप देखें कि जो उसका मैप है अखंड भारत का, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें म्यांमार में, श्रीलंका हुआ, साढ़े ने सारे। ये एक ऐसी तंजीम है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन को इसकी एक तो हमें तस्लीम नहीं किया, आज तक नहीं तस्लीम किया। जब से पाकिस्तान बना है, राष्ट्रीय सेवक संघ, जन सिंह और महासभाई और इंतहा पसंद शिवसेना और इस तरह की जो तंजीमें हैं, वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करती हैं। और अगर संघ पाकिस्तान के वजूद को स्वीकार नहीं करता तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की संघ मुख्यालय में मौजूदगी पाकिस्तान की टेंशन तो बढ़ाएगी ही। सुनिए पाकिस्तानी इस मुलाकात के बाद अखंड भारत के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। अभी देखे ना, 10 साल हो गए हैं उनको हुकूमत में, इसीलिए तो मोहन भगवत कहता है 10 से 15 साल की बात है। 10 से 15 साल में चीज़ें जो हैं होनी शुरू हो जाएंगी और 20 से 25 साल में चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, जिसकी वजह से बड़ा शोर भी मचा है। पाकिस्तानियों को लगता है अगले 15 साल में बीजेपी और आरएसएस अखंड भारत के प्लान को जमीन पर उतारने वाले हैं, और इसके लिए योजना बनाने वाली संघ की विचारधारा अब हिंदुस्तान की हुकूमत का हिस्सा है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो कैबिनेट है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोज हु हैव अ बैकग्राउंड ऑफ आरएसएस, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये जो चीज़ें हैं कि कैसे जियोपॉलिटिक्स को कैसे चेंज करना है, अपने मुल्क की पावर को कैसे रीडिफाइन करना है। पाकिस्तानियों की बेचैनी इन तस्वीरों को देखकर इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि उनके एक्सपर्ट अपनी आवाम को यह भी समझा रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंडिया पे जो सेकुलरिज्म की छाप थी, मोदी की हिंदुत्व जो पॉलिसी है, उसने उसको ख़त्म कर दिया है। अब भारत एक इंतहा पसंद हिंदू स्टेट बन चुका हुआ है। पाकिस्तानी भारत को सुपर पावर बनता देखकर भी जल रहे हैं। ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलों की ताकत के अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की आइडियोलॉजी के पीछे भी पाकिस्तानियों को अब आरएसएस ही नजर आ रहा है। जो गोलवारकर थे वो भी ये समझते थे कि दुनिया की जो ममालिक हैं उनके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये होना ही होना है, और वो जिसे हम कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक इडियम सा बोलते हैं, दैट इज व्हाट इट इज। सो दैट इज व्हाई इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर पे यकीन करता है। इंडिया जो है वो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब जो है वो स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही है, यानी भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना
और 10 से 15 साल में अखंड भारत की अवधारणा के जमीन पर उतरने के बयान को गूंथकर पाकिस्तान ने अपने दहशत को बढ़ाने वाली कहानी खुद ही बुन ली है। और जिस साल आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उस साल पाकिस्तान को खतरा ऑल टाइम हाई नजर आ रहा है। पहली तो बात है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का उसका जो पॉलिटिकल आइडिया है उसका 100 साल जिंदा रह जाना एंड लोगों को इम्प्रेस करना एंड देन वो इतना बड़ा ऑपरेटस हो कि वो आगे भी चलता रहे, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। फिलहाल जिस पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर आरएसएस का नाम सुनकर बढ़ जाता है, उसके मुख्यालय की पावरफुल तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों में हार्ट फेल का खतरा बढ़ गया है। डर इस बात का है कि अब तक अखंड भारत का ट्रेलर दिखा रहा है हिंदुस्तान कहीं जल्द ही पूरी पिक्चर ना रिलीज कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।